हाय एवरीवन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और जीवित रखा। आज हम अब्राहम का विश्वास और कर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार हर एक पक्षी का दो पंख होते हैं, क्योंकि दो पंख के बिना वो उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी विश्वास और कर्म होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, अगर हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम सामर्थ्य का जीवन जीना चाहते हैं, तो विश्वास और कर्म करना बहुत जरूरी है। तो जैसा अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 का 1 से 4 में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उस दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपने जन्मभूमि अपने कुटुंबियों को छोड़ के इस जगह स्थान में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात कानान देश को। मेरे प्रियो, 4 आयत में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जो है इस प्रकार लिखाया है 4 में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहाँ पे देख सकते हैं यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। अपने घर और अपने देश को छोड़ना बहुत कठिन होता है। कानान देश को अब्राहम नहीं देखा था, पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उन्होंने चला। तो इसलिए हम इब्रानियों में 11 के 1 में हम पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम का विश्वास बड़ा था जो उसने परमेश्वर पर किया, और इस कारण अपने जन्मभूमि को छोड़ के, अपने कुटुंबियों को छोड़ के उस जगह स्थान में चला गया जिसको देखा नहीं था कि वो जगह कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। ये सारे बातों को न सोचते हुए उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जो है निकल पड़ा। और उस समय वो सिर्फ 75 साल का था। एक प्रकार से बोला जाए तो जवान था, क्योंकि वो 175 साल जीवित था। हम उत्पत्ति 25 अध्याय में पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी विश्वास के साथ वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो है वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता। लेकिन अब्राहम ने 4 आयत में लिखाया है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसी प्रकार मुझे और आपको भी परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है 12 का 8 आयत में अब्राहम जो है तंबू बनाया, जो कि यहाँ पे लिखा है इस प्रकार 12 के 8 में, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बतेल और पूर्व की ओर ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। कहीं भी जाता था अब्राहम जो है प्रार्थना करके जाता था। पहला उसने विश्वास किया और वचन के अनुसार चला। दूसरा, यहाँ पे वो कहीं भी जाता था सबसे पहले वेदी बनाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का कमी कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करें या कहीं भी जाएं, सबसे पहले प्रार्थना करें। दिन का शुरुआत प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ शुरू करके प्रार्थना के साथ जीवन जीना चाहिए। और हम जो है और भी ऐसे जैसे कि एलिया, दानियल और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, पौलुस के विषय में भी पढ़ते हैं,
तो ये लोग प्रार्थना योद्धा था। तो मेरे और आपके जीवन में भी ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। लौ लगाकर प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, जैसा आप कर सकते, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, रो रो के प्रार्थना करना, तो सब में जो है विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही एक भूमिका को निभाता है मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कृपया करके मैं और आप प्रार्थना करने वाले एक अच्छा योद्धा बने। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी में, दुख में पड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको चंगाई दे। तीसरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। तीसरी बात यहाँ पे हम उत्पत्ति 13:8 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 13:8 में इस प्रकार लिखाया है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अक्सर जो है कई बार परिवार बढ़ जाने से या धन संपत्ति बढ़ जाने से आज परिवार में, रिश्तेदारों में लड़ाई और झगड़ा होता है। आज ऐसे कई सारे ऐसे चर्च हैं, कलीसिया हैं जहाँ पे जो है लड़ाई होते हैं। लेकिन इसको एक अच्छा निर्णय के साथ जो है इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अब्राहम कहता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन लूत को दिया कि तू जहां कहीं भी जाना चाहता है, दायां बायां तू जा सकता है। तो लूत यहाँ पे 10 आयत में, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तो यहाँ पे देखते हैं सोदोम गोमोरा के विषय में मैं और आप ऑलरेडी जानते हैं कि सोदोम गोमोरा किस प्रकार के वहां पे दुष्ट लोग थे, लेकिन सिर्फ लालच के कारण लूत ने वहां को चुना। लेकिन अब्राहम ने एक अच्छा निर्णय लेके जो है ये आपस के लड़ाई को जो है समस्या को सुलझाया। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में बिना स्वार्थ के हम निर्णय लेके परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लेना चाहिए। तो जो कि देख सकते हैं एक उत्तम निर्णय को अब्राहम ने लिया। तो इसी प्रकार मेरे और आपके भी जीवन में जो है अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को देख के हम जीवन जी सकते हैं। पहला, वो विश्वास के अनुसार जो है परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चला। उसने अपने जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़ के जो है परमेश्वर के कहे हुए जगह स्थान में गया। दूसरा, वो कहीं भी जाता था वो सबसे पहले प्रार्थना करता था। तीसरा, एक अच्छा उत्तम निर्णय को मुझे और आपको लेना है ताकि हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में झगड़ा न हो। इसलिए मेरे प्रियो, हम इसी प्रकार विश्वास और कर्म के अनुसार जीवन जिए ताकि हम परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में और कुछ बातों को अब्राहम के विषय में हम मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।